राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में 15वें श्लोक तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 16वें श्लोक से भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे 2 श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोकेशर अक्षरे एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। व्याख्या। द्वाविमो पुरुषो लोकेशरक्षाक्षर एव च। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीवलोक के पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में 2 विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं। कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि कितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर, स्वभाव, कर्म, संसार, अज्ञान, कारण समष्टि जगत, मूल प्रकृति के साथ एक है। ये सब क्षरणशील नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे गए हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग, ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षर पद है। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश होने से चेतन है। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था, उस संसार को यहाँ शरह पद से, और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्मा को यहाँ अक्षर पद से कहा गया है। यहाँ आए शर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीनों ही शब्द गीता में तीनों लिंगों में आए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों में उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षर सर्वाणि भूतानि। इसी अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। यहाँ भूतानि पद प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का वाचक समझना चाहिए। कारण कि यहाँ भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ भूतानि पद जड़ शरीरों के लिए ही आया है। कूटस्थोक्षर उच्यते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे,
चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। 19वां और गीता के 8वें अध्याय का 19वां और 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को कूटस्थ तथा अक्षर कहा गया है, ऐसे ही यहाँ जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो वह साक्षात परमात्मा तत्व ही है। परिशिष्ट भाव। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक ही है, लौकिक नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत तथा जीव दोनों लौकिक हैं। द्वाविमो पुरुषो लोकेश्वर साक्षर एव च। और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। उत्तमा पुरुषस्तन्य। कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दो योग मार्ग भी लौकिक है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। व्याख्या। उत्तमा पुरुषस्तन्य। पूर्व श्लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह बताते हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ अन्य पद परमात्मा को अविनाशी अक्षर से भिन्न बताने के लिए नहीं, प्रत्युत उससे विलक्षण बताने के लिए आया है। इसलिए भगवान ने आगे 18वें श्लोक में अपने को नाशवान क्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान क्षर की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। परमात्मेत्युदाहृता। उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम श्रेष्ठ आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। वह उत्तम पुरुष तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। यहाँ विवर्ती पद का तात्पर्य यह है कि वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण आदि का भार अपने ऊपर ले लेता है। इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। भगवान को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय नहीं होता, अर्थात उनमें किसी तरह की किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। ईश्वरः शब्द सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। मार्मिक बात। यद्यपि माता पिता बालक का पालन पोषण किया करते हैं, तथापि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है और किस लिए करता है। इसी तरह यद्यपि भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्य को
भगवान पर दृष्टि न रहने से इस बात का पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। भगवान का शरणागत भक्त ही इस बात को ठीक तरह से जानता है कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबको अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। परिशिष्ट भाव। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों में विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है। यो लोकत्रय महाविश्व। इन पदों में 12वें से 15वें श्लोक तक का भाव आ गया है। मनुष्य का कर्तव्य तो मनुष्य लोक में है, पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।